परमेश्वर सच में भला है और महान है। परमेश्वर कई बातें हमें सिखाता है, हमारे निजी लाइफ से, अंदरूनी जीवन से, इर्द गिर्द के परिसर से हमें कुछ सिखाता है, एनवायरमेंट से हमें सिखाता है। कई बार परमेश्वर कुछ ऐसे बातों से ले जाता है कि ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। कई बार हमें दिखता तो है लेकिन हम कर नहीं पाते, हमारे नजर के सामने रहता है लेकिन हम वो कर नहीं पाते। बहुत सारे परमेश्वर हमें एग्जाम्पल्स देता है, कई लोग दिखाता है कि इनके जरिए हम सीख सके। हम सीख नहीं पाते, जब जरूरत पड़ती है तो बहुत देर हो चुकी रहती है। कई बार परमेश्वर हमें उस परिस्थितियों से में ले जाता है कि वो सहने से भी बाहर होती है कि क्यों हमारे साथ में ऐसा होता है। लेकिन वचन साफ साफ हमें बताता है, कई बार परमेश्वर में वचनों के जरिए सिखाता है, कुछ चीजों को सिखाता है कि हमें सीखने की जरूरत है। कई बार लोगों के लिए हमें सिखाता है, उस परिस्थितियों में से ले जाता है, उस स्ट्रगल्स है जो हमारे जीवन में जो हम करते रहते हैं और उसमें से उभरते नहीं है। और लाइफ स्ट्रगल्स हमारे जीवन में होते हैं। जब वो स्ट्रगल्स का पता चलता है, परमेश्वर की बातों को सिखाता है और हम उसमें से उभर आते हैं और सीखते हैं, और तब हमारा जीवन सफल होता है। कुछ ऐसी बातें जो चींटियों से हम सीखते हैं, चींटियों से हम सीखते हैं। वो उनका कोई सरदार नहीं होता या उनका कोई सिखाने वाला नहीं होता, इनबिल्ट उनके अंदर वो काम होता है। और उनके पास देखकर परमेश्वर हमें बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। वो उस वचनों को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 6वां अध्याय 6 से 11 तक हम पढ़ेंगे। और उनके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान 6 से 11 तक पढ़ेंगे हम। उनका न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार हाँ संचय करती है और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु गोटती है। ये आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना और थोड़ी सी नींद एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। कितना सरल भाषा में परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है, जो नित्य वचन लिखा है कि कई बार हम देखते उनका ना तो कोई सरदार, उनका कोई न्याय नहीं है, ना प्रधान है, ना प्रभुता करने वाला, तो भी अपना काम वो बखूबी निभाना जानती है। उनका काम बखूबी निभाना जानती है। दुनिया कुछ भी करने दो, क्या उनका दुनिया में कुछ पड़ा नहीं है, लेकिन वो अपना काम आहार वो बरोबर जमा करती है। आपने देखा रहेगा कि वो अपने काम में रही थी, कोई आ रहा है आगे पीछे जा रहा है, उसको बरोबर टर्न मारते मारते आगे चली जाएगी, कभी ऐसा करके वो रुकती नहीं है। काम करते करते वो रुकती नहीं है, वो चलते रहती है, लेकिन उसके सर पे कुछ ना कुछ तो रहता है, लेकिन रोकती नहीं काम को, वो चलते रहती है। वो स्ट्रगल है उनके जीवन में, स्ट्रगल करते रहती है, क्योंकि उनके पास एक गोल है कि मुझे भूतकाल में मेरे लिए जमा करके रखना पड़ेगा, मेरे फ्यूचर के लिए। क्योंकि बारिश में ऐसा समय आता है, बारिश में कि उनको एक जगह पर रुककर वो सारा चीज को रखना पड़ता।
मिनिस्ट्री भी ऐसे ही है, मिनिस्ट्री ऐसे ही है। कई लोग स्ट्रगल करना नहीं चाहते। मिनिस्ट्री में स्ट्रगल सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, हर एक चीज की प्राइस है, हर एक चीज की प्राइस है, उससे हमें चुकानी पड़ती है। हम चीज खरीदते हैं, हम अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसमें लगाते हैं, तब उसकी अहमियत हमें समझ में आती है कि हमने इसके लिए मेहनत की है। हम उसको संभाल संभाल कर रखते हैं। मोबाइल हो, फ्रिज हो, एसी हो, व्हाटएवर, जो भी चीज है तुम्हारे पास में, हम लेते हैं, उससे संभाल कर रखते हैं, क्योंकि हमने उस स्ट्रगल करके, मेहनत करके उससे कमाई हुई चीज है। और वही चीज हमें फ्री में मिल जाए तो उसका कोई अहमियत नहीं होता। यदि बाइबल भी हम किसी को मुफ्त में देते हैं, वो उस आसानी से नहीं, उसको वो देखता है बस, हाँ ठीक है, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा ठीक है, रख दे यहां। वही बाइबल यदि हम खरीदते हैं या खरीद कर किसी को देते हैं, खरीदते, वो उस अहमियत से पड़ेगा कि मैंने इसको खरीदा हुआ। बाइबल का भी बात कर रहा हूं, बाइबल भी अगर हम पैसे से खरीदते हैं तो उसकी अहमियत रहती है कि मैंने इसे खरीदा हुआ, देखूं तो मैं क्या है, अगर मैंने इसके दाम चुकाया है तो उसको मैं पढ़ू। अगर मैं चीज लेके घर में रख दूं, उसका मैं, अरे यार मैंने लिया, अरे यार मैंने लिया, इसको कभी कैसे इस्तेमाल करूं, कैसे इस्तेमाल करूं। ये कीबोर्ड हम इसलिए संभाल के रखते हैं, इसको इसको साफ सुथरा रखते हैं, ढक के रखते हैं, क्योंकि हमने खरीदा है इसको, है ना, इस चीज को हमने खरीदा है। ये, और हर एक जो चीज है जो खरीदी हुई रहती है उसकी अहमियत है। कई बार भवन में भी कुछ ऐसी चीजें आती है, कोई दे देता है, कोई ला के रखता है, उसको संभालना भी हमारा काम है। वो किसी ने तो मेहनत से लाई है, उसके पैसे दाम लगाया हुआ, और वो समझ के उसने नहीं दिया कि, उसने ये समझ के दिया कि भवन के लिए दिया है, उस काम को हमें संभालना जरूरी है। ये डिसाइपलशिप, ये छोटी छोटी बातों को सीखते हैं हम लोग कि मिनिस्ट्री में काम में आने वाली चीजें हैं जो हम बारकाई से हम लोग उससे पढ़ना, उसको सीखना, उस पे अमल करना जरूरी है। ये उदाहरण हमें बहुत सा जबरदस्त दिया है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। ना तो उनके कोई न्याय होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वो अपना आहार दुपकार में संचय करती है और कटनी के समय अपना भोजनों से बटोरती है। और हम आलसी के समान नींद में है, इसका मतलब यह नहीं कि हम सोए हुए हैं। सोए मतलब रात देर तक जगे है, सुबह दिन भर 12-1 बजे तक सोए, वो बात नहीं बोल रहा मैं। इसके पीछे का कहने का उद्देश्य देखिए, हे आलसी कब तक तू सोता रहेगा, इसका मतलब हमें सीखने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है। ये क्या चीज है प्रभु, अगर तूने कहा है सोना, मतलब हम तो सोते नहीं प्रभु, हम तो बरोबर दिन में से उठते हैं, तो ये वचन किसके लिए लिखा? ये हर एक, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वचन लिखा है। हालांकि हम बरोबर उठते हैं, रात को सोते भी है, बरोबर उठते भी है, तो फिर ये वचन क्या कहता है? क्यों बोलता है कि ये आलसी? क्यों कहता है ये आलसी, तू चींटियों के पास में, चींटियों के पास में देकर सीख ले। एक, अगर परमेश्वर ने अगर उससे चुना हुआ है एक व्यक्ति को, वो इनबिल्ट उसके अंदर परमेश्वर डालता है वो चीजों को कि तुम्हें करना है। तुम्हें किसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पास में पूछने की भी जरूरत नहीं कि ये काम करना है नहीं करना।
चिट्ठियों को बताने की जरूरत नहीं कि उसको करना है नहीं करना है। ये इनबिल्ट उनको काम है, ताकि आने वाले दिन में वो धूपकार में बटोरती है, फिर आने वाले दिन में वो खाने के लिए उनको वो आने वाले दिन में उसको आराम करना पड़े। ये समय है मिनिस्ट्री में काम करने का, ये समय है तुम्हें मिनिस्ट्री में जाग उठने का, तुम्हें आजू बाजू देखने का कि क्या काम है, कि आने वाले दिन में तुम्हें ये सब कामें आरामदायक होगी, क्योंकि तुम बैठ के आराम से खा सकते हो, क्योंकि तुमने बटोर लिया है वो आशीषों को, ताकि तुम्हारी 7 पीढ़ियां वो आशीषों का लुत्फ उठा सके, क्योंकि इसके लिए तुमने मेहनत की, बटोरा है। अभी तुमको बोलने के लिए कोई नहीं है, जैसे चिट्ठियों को बोलने के लिए कोई नहीं, हम हमारे मर्जी के मालिक है। लेकिन जो सेवक है, जो सेवकाई करते हैं, जो चुने हुए हैं, जो लीडर्स है, विश्वासी है, जो मसीह में लोग हैं, उन्हें परमेश्वर सिखाता है, इससे इन चिट्ठियों के जरिए। अगर मेहनत करके मैंने समझो एक बाइक ले ली, मैंने समझो एक बाइक मैंने मेहनत करके ली है, उसको रोज मैं पोंछता हूं, आराम से करता हूं, उसकी केयर करता हूं, मैं केयर करता हूं, रोज संभाल के रखता हूं, क्योंकि मैंने उससे मेहनत से कमाया हुआ है। यदि मेरा दोस्त कोई आता है और बोलेगा मेरे को चाबी दे, मेरे को थोड़ा सा जाने, वो ले जाता है, वो इस तरीके से चलाता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, टूटी है फूटी है, लाइट हेडलाइट तोड़ के लाया, ये लाया वो लाया, कड़ करके दोस्त मजे से लेके जाता है, ये करके लाता है, वो लाके रख देता है, तो उसको कुछ लेना देना नहीं, उसने खरीदा नहीं है, उसकी उसकी अहमियत नहीं है कैसे चलाना है, उसको इसकी अहमियत नहीं है, कैसे भी ले लो, कैसे भी ये करो, कैसे भी वापरो, पेट्रोल है नहीं है पता नहीं, डालने डालो नहीं मत डालो, हाथ में गाड़ी है मैं चला दिया। कई लोगों को ऐसे ही मिनिस्ट्री में थालियां परोस कर आई है। मैं अपनी की बात, सभी मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, अपने के लिए नहीं। कई लोगों को उसकी मेहनत नहीं, उसकी मेहनत पीछे किए हुए लोग हैं, और उनको इसके लिए उसकी अहमियत नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए परिश्रम नहीं किए। कोई विश्वासी आए नहीं आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए प्रेयर करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, चर्च में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने उसके लिए रात दिन परिश्रम नहीं किए हैं। मिनिस्ट्री ये है, जब तुम्हारे हाथ में थाली परोस कर आती है, क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की है उसके लिए, तुमने दूसरों की थाली ले ली है। कैसे रहना है मिनिस्ट्री में, क्या काम करना है, किस तरीके से मिनिस्ट्री बनाई जाती है, किस तरह के स्वर्ग राज्य का काम बढ़ाया जाता है, हमने सीखा ही नहीं है। हम जो मिला हाथ में वो हमारे लिए पंच पकवान है, बहुत कुछ है हमारे लिए। हम और उसमें एक ऐसा लिखा है, वो अपना काम बखूबी करना जानते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स को मैंने लिखा है, कुछ पॉइंट्स को मैंने लिखा है कि पहला जो पॉइंट है स्ट्रगल्स है, उसमें पहला पॉइंट है वो सुस्त नहीं होती, मेहनती होती है। क्या होती है? वो सुस्त नहीं होती है, मेहनती होती है। हर काम में वो तत्पर रहती है कि मैं कब काम करूं, उसको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट क्या है? वो सुस्त नहीं है, मेहनती है। कुछ भी काम बोलो बखूबी से, किसी का इंतजार नहीं है। यदि कोई अगर बाई चांस से चेयर से ऐसे पड़ी है, यहां पर 10 लोग हैं, तो इनबिल्ट परमेश्वर में डालता है कि काम कैसा है, पता है यहां पर चेयर से उठा के रखना मेरा काम है, रख दिए। अननेसेसरी लाइट चालू है, बंद कर दिए, मेरा काम है। पानी नहीं है, पानी भर दिया, मेरा काम है। पीछे पोछा नहीं मारा है, पोछा मारा, कोई नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरा काम है। वो रुकती नहीं, मेहनती है, सुस्त नहीं है।
वो सुस्त नहीं है, मेहनती है, वो बुद्धिमान है कि वो रुकना नहीं चाहती। आपने मुंगियों को रुका हुआ देखा है क्या कभी? ऐसे बैठे हुए देखा है कभी? कभी भी नहीं देखा। आप देखो, कई वीडियोस देखो मुंगियों के, चींटियों के वीडियोस देखो, वो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, रुकना नहीं जानती वो रुकना नहीं जानती। वो काम करने के लिए वो आलस नहीं करती है। इसलिए कहता है, आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब तक टूटेगी। और हम सेवकाई में हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट है उसमें, दूसरा पॉइंट है, जिस काम को शुरू करती है उसको वो फिनिश भी करती है। क्या करती है? जिस काम में वो हाथ में लेती है, वो काम को वो फिनिश किए बगैर नहीं छोड़ती। यदि चींटी को देखा रहेगा, एक उसने शक्कर का दाना अगर सर पे रखा है, उसने लिया है, उसको मालूम है वो डेस्टिनी तक जाना है, तो वो बीच रास्ते में नहीं छोड़ती है। बीच रास्ते में वो नहीं छोड़ती है, वो लेके चलती है। उसको मालूम है इधर से मेरे को मेरे घर तक जाना है कैसे भी। ये करते 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 करते, हालांकि उसको 2-3 जन मिल जाते हैं रास्ते में, और वो भी उसको लेकिन वो उसका दाना नहीं छीनते, उसका वो शक्कर का वो दाना वो नहीं छीनते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे जाने के लिए हेल्प भी करते हैं। परमेश्वर कई बार तुमको ऐसे डेस्टिनी वो हेल्पर्स भी देता है। तुमको समझने की जरूरत है, तुमको उठाने की जरूरत है, तुमको फिनिश करने की जरूरत है, तुमको फिनिश करने की जरूरत। वो रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। काम उसको मालूम है क्या काम करना है, कैसे काम करना है। कई बार तो हम लोग मेहनत करना नहीं जानते, मेहनत करना नहीं। वो लोग आदर करना जानते हैं, वो हेल्प करना जानते हैं, कैसे डेस्टिनी तक पहुंचाना जानते हैं। मैंने मुंगियों के वीडियोस को अच्छी तरह से देखा है। जब मैं ये पढ़ रहा तो मैं वो चींटियों को देखा मैंने। वो अगर वो उसको नहीं हो रहा है तो 2-3 जन आते हैं, उधर तक लेके जाते हैं, उसको वापस रिटर्न आते हैं। अब देखो वो बखूबी से उस वीडियोस को देखो आप कि मुंगी कैसे दूसरे को हेल्प करती है। क्या आप कभी मिनिस्ट्री में, चर्च में काम करते समय में आपने सोचा है कभी कि मेरा काम है, ये हमारा काम है, वो करता है, करने दो, ले जाएगा ना छोड़ देगा बीच में। चर्च उठाना मेरा, ये चेयर उठाना मेरा थोड़ी काम है, वजन उठाना मेरा नहीं काम है, ये मेरा नहीं काम है, मेरा उधर जाना मेरा काम नहीं है। हम करते हैं, हम ये सब काम करते हैं। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये जो पढ़ता है ना, मैं तो उस तरीके से नहीं पढ़ता मैं जिस तरीके से आलसी, मतलब ये नहीं कि सोते रह रहा है आदमी। आलस इस काम में कर रहा है, इस काम में सोया हुआ है कि वो उसको दिख रहा है लेकिन वो कर नहीं रहा है, उसको समझ में आ रहा है लेकिन हाथ नहीं लगा रहा है, उसको करना है लेकिन करता नहीं है। वो काम है, क्योंकि वो उस तरीके से सीरियस नहीं है, इसलिए वो आलसी है उस काम में कि वो उठता नहीं है। बस और थोड़ा सा झपकी, और थोड़ा सा रेस्ट ले लो। अभी तक मेरा समय नहीं आया प्रभु, मेरा अभी समय नहीं आया, मैं नहीं करूंगा। थोड़ा सा और रेस्ट कर लेता, थोड़ा सा और करता हूँ, थोड़ा सा और काम करता हूँ, थोड़ा सा झपकी मारता हूँ। प्रभु क्या लिखा है उसमें, क्या लिखा है? हे आलसी, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, और एक झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखिए,
मतलब तुम सोफे पे भी पड़े रहेंगे, काम कर रहे लोग इधर चेयर पे बैठे देख रहे, दिख रहा है। अब थोड़ा रुक रुक कर रहे ना प्रभु, करने दे जाने, हम लोग करेंगे नहीं कहते पास्टर कर लेके जाने, पास्टर कर रहा है ना करने दो, कर रहा है ना पास्टर कर रहा है ना करने दो, पास्टर हम कर रहे करने दो, भाई कर लीडर्स कर रहे ना करने दो। मैं थोड़ा सा लेटने का इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास में दिखता है, तुमको पता है काम करना है, हमें मिनिस्ट्री आगे बढ़ानी है, लेकिन तुम आलस के कारण बोलते हो और थोड़ा सा बस, काम करने वाले कर जाएंगे, उसका ब्लेसिंग्स ले लेंगे लोग और हम वही के वही रह जाएंगे। वो पहुंचाने वाले पहुंचा जाएंगे, उधर ले जाएंगे, लेकिन हम वहीं पर है, हम वहीं पर है, वहीं पर है। आखिरी वचन क्या बोलते हैं मालूम है? तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। क्या क्या समझते आप इसको? फिर तेरा कंगाल, लोग आशीष लेके जा रहे हैं, हमारा कंगालपन इधर ही है। कंगालपन मतलब दरिद्रता नहीं दिखा रहा है, हमारे ब्लेसिंग्स जो है हम वहीं पर रखते हैं। मिनिस्ट्रियों में हर एक चीज की प्राइस तुम्हें चुकानी पड़ती है। तुम्हारे पास में वो हार्ट, वो डिजायर्स, तुम्हारे पास में वो पैशंस, तुम्हारे पास में वो चीज तुम्हारे इनबिल्ट अंदर होती है जो परमेश्वर डालता है कि तुम्हें करना है, लेकिन खुद की अभिलाषाओं में फंसकर, खुद के कंफर्ट जोन में रहकर हम वो काम करना नहीं चाहते। फिर लोगों के आशीषों को देखकर हम देखते हैं, अरे ओ ये तो हमारे आगे है, ये तो हमारे इधर गया, हमारे उधर गया। ये सब काम है। चींटियों से सीखना हमारे लिए एक बहुत ही अहम बात परमेश्वर हमें सिखाता है। इस बात में ये जो है, ये 7वां वचन जो है हमें क्या करता है? मोटिवेट करता है। मोटिवेट, ये मोटिवेट करने के लिए हमें ये जो वचन ये दिखाए हैं 6 से लेके 11 तक, चींटियां हमें मोटिवेट करती है, हमें काम करने के लिए दिखाती है। अरे अगर हम ये काम कर, तुम तो मनुष्य है यार, इतने तो सीखो। अगर मिनिस्ट्री करना है तो ये सब पहलू तुम्हें, एक छोटी छोटी चीजें तुम्हें बारकाई से तुम्हें देखने की जरूरत है। आलसी मतलब घर पे जाके सोना या ये सब काम करना नहीं है। हम भवन में ही रहते, हम ये घर है हमारा, यही घर है, यही सोफा है, यही फ्रिज है, यही टीवी है, इधर है, यही सब है हमारा, यही घर है। घर में हर एक को एक एक काम दिया हुआ है, सबके काम दिए हैं। किसको भाजी तरकारी लाने भेजा तो ला सकता है, किसको बर्तन मांजने बोला तो मांज सकता है, किसको झाड़ू पोछा मारने बोला तो मार सकता है। सबको अपना अपना दिया हुआ है। किसको बोलने की वो नाम पे लिखा हुआ नहीं है कि ये काम तू करेगा, वो काम तू करेगा, काम करेगा। अरे मेरा घर है, मेरा काम करना मेरा फर्ज है। अगर मेरे घर में कचरा पड़ा दिख रहा है तो इनमें से कोई भी आके कचरा उठा के लेके जा सकता है। अगर मालूम है मुझे कि ये उसमें वो पड़ा हुआ है कितने दिन से, तो मेरे को मेरा फर्ज है। मैं सोचता हूं ये उठाएगा, वो सोचता है वो उठाएगा, वो सोचता है वो उठाएगा। हम वही आलसी के समान है। अरे जाने दो, थोड़ा सा चल जाएगा। हम उस बात को सीरियस नहीं लेते, इसलिए बोलता है ये आलसी, चींटी के पास जाकर सीख, चींटी के पास जाकर सीख। उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उसके काम पर ध्यान दे। आपको अगर मिनिस्ट्री सीखनी है, आपको अगर हर एक चीज को बारीकाई से, छोटी छोटी बातों को मिनिस्ट्री में देखना है, तो चींटियों के पास से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेट रहती है, वो मोटिवेटेशन है, वो खुद मोटिवेट करती, अपने आप ना रुकता है,
स्टार्ट से फिनिश तक काम करते हैं, लेजीनेस नहीं है उनमें, कभी भी रुकती नहीं है। वो दिखती है तो उसको समझ में आता है कि हमें क्या करना है। वो बरोबर लोगों को रास्ता भी देगी, रास्ते से जाएगी। कोई आ रहा है लेकिन रुकेगी नहीं, आ रहा है दिख रहा है कट मार के रास्ता निकल जाएगी। वो रुकती नहीं है लेकिन वो रिस्पेक्ट भी करती है और वो लोगों को मोटिवेट भी करती है, खुद मोटिवेट है और अपना काम बखूबी निभाना जानती है। क्या हम मिनिस्ट्री में अपना काम करना जानते हैं? आपको पता है कि आपका काम क्या है? आप लोग को पता है जो मुझे सुन रहे, आपको पता है आपका काम मिनिस्ट्री में क्या है? बोलता है यार मेरे को ये कॉलिंग थोड़ी है, मेरा इसके लिए बुलाया नहीं। जब तक तुम तुम्हारा बेस तैयार नहीं करोगे तो तुम बिल्डिंग कैसे बांधोगे? अगर छोटी छोटी बातों को, बड़े बड़े प्रचारक को अगर आप देखते हो, बड़े बड़े प्रचारकों को आप उनकी लाइफ स्टाइल अगर देखोगे तो उनकी जर्नी बहुत ही भयानक रीति से ये छोटे छोटे कामों को कर कर आज यहां पर बड़े हुए वो लोग हैं। लेकिन हम उनकी ग्लोरी देखते, ग्लोरी के पीछे की स्टोरी नहीं देखते। उनकी स्टोरी क्या है, उन्होंने कैसे काम किया हुआ है, वो हमें काम करने की जरूरत है क्योंकि हमने काम किया ही नहीं है। हमारे हाथों में, कई लोगों के हाथों में थाली परोस कर आई हुई है, इसलिए वो देखना नहीं चाहते। मिल गया खाने को तो खाएंगे, हम जाएंगे यही खा के। परोसा हुआ थाली है क्योंकि तुमने उसके लिए मेहनत की नहीं है। मिनिस्ट्री में मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके उसका रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे गिरते हुए दिनों में परमेश्वर तुम्हें वही ब्लेसिंग्स तुम्हें चलाएगी, यही ग्रेस तुम्हें ऊपर उठाएगी, यह अनुग्रह तुम्हें लिए चलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इसके लिए परिश्रम किए हुए हैं, ये दिन के लिए परिश्रम कर चुके हैं कि ताकि आपको किसी के पास में तेल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने आपका तेल बचा के रखा हुआ है। समझ रहे आप? स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर कब आएगा पता नहीं, यीशु कब आएगा हमें पता नहीं, लेकिन हम उस कुआरियों के जैसे हमें रहना है कि ताकि वो तेल को हम बचा सके। समय पर हम कहा ढूंढेंगे तेल, कहा जाएंगे हम तेल ढूंढने की? कोई हमें मदद नहीं करेगा। इसलिए इन चींटियों के जैसे शहाने और बुद्धिमान बन जाए, मेहनती, काम हाथ में लिया है तो फिनिश करिए, जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी को फिनिश कीजिए, जो है तुम्हारे पास में उसमें फेथफुल रहे। जो काम बोला गया है, परमेश्वर तुमने काम दिया है, उस काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ये स्ट्रगल तुम्हारे लाइफ में है, ये स्ट्रगल थोड़े दिन का है, थोड़े दिन का स्ट्रगल है तुम्हारे पास में। ये ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ में कैसे आती है ब्लेसिंग्स बताओ? आप लोग काम पे जाते हैं, एक और दो जन काम पे जाते हैं, चलो भाई काम पे जाते हैं, बिजनेस है उनका, आंटी के बच्चे लोग काम पे जाते हैं। परमेश्वर से आप रोज असाइनमेंट मांगते हैं क्या कभी कि प्रभु ये काम मुझे करना है, प्रभु बता मुझे काम करना है? पवित्र आत्मा हमें रोज असाइनमेंट देता है, लेकिन वो इंतजार करता है कि कब ये मुझसे पूछे और कब मैं इसको काम दूं, कब ये मुझसे पूछे कब मैं काम दूं। और कब काम देगा आपको? जब पहला का काम खत्म नहीं होता। पवित्र आत्मा इसलिए तुम्हें दूसरा काम नहीं देगा क्योंकि पहले का काम तुम्हारे पास में पेंडिंग है, इसलिए तुम्हारे पास में नहीं है, इसलिए बहुत परेशानी होती है। आप ऑफिस में देखिए, दुनिया के ऑफिस में देखिए, एक अगर काम आपका हाथ में पेंडिंग है, वही पूरा नहीं होता तो आपको डांट खानी पड़ती है, आपको चिल्लाते हैं लोग और उसके लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तब तक आपके लिए दूसरा असाइनमेंट नहीं दिया जाता जब तक कि पूरा पहला काम पूरा ना हो जाए। उस ताक में रहिए कि जब मैं ये फिनिश करूं। आप सब लोग काम पे जाते हैं, जब एक काम करते हैं कि प्रभु बता अब दूसरा काम क्या है, प्रभु अब बता दूसरा काम क्या है,
जैसे काम खत्म हो गया हम रिलैक्स हो जाते हैं, यस हो गया, बस अभी काम हो गया आज का खत्म। नहीं, तुम्हें जब तक काम करना है जब तक कि तुम्हारे अंदर की बुलाहट पूरी ना हो जाए। और उस बोलता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। कब? जब उसने सारा काम निपटा दिया है। तुम्हें तब तक काम करना है, तब तक बोलना है पवित्र आत्मा अभी ये काम हो गया, ये मेरा काम हो गया, ये मेरा काम हो गया, ये काम हो गया, अभी बता और क्या करना है, और क्या करना है, और करना है। जब तुम यहाँ का काम करोगे तुम्हारे यहाँ के ब्लेसिंग्स बढ़ते जाएंगे। जब ये काम करोगे यहाँ की ब्लेसिंग्स कब बढ़ जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगी। जब तुम काम मांगते रहोगे खुद के लिए कभी नहीं मांगे। आपको सीक्रेट चाहिए, खुद के लिए कभी प्रार्थना ना कीजिए, खुद के लिए दूसरे के लिए जब आप करोगे, प्रभु अब बता मुझे क्या काम करना है, प्रभु अब तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए क्या काम करना है। स्वर्ग के राज्य के लिए तुम काम करो तो ये सारी चीजें तुम्हारे, पहले तो तुम उसके स्वर्ग राज्य उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो, तो ये सारी चीजें तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जैसे कि तुम हर दिन रोज ऑफिस में जाते हो, एक काम करते हो, करते रहते हो, और सैलरी की आप रोज इंतजार नहीं करते। आप उसको पता भी नहीं, आपको मालूम है महीने में मेरे को सैलरी मिलने वाली है, आप ये काम करते हो, आप बताते हैं कि मेरा काम खत्म हो गया, आपको दूसरा काम मिलता है, वो काम खत्म हो गया तीसरा काम मिलता है, वो काम खत्म हो गया चौथा काम मिलता है, एक एक असाइनमेंट रोज आपको मिलती है और आप रोज सैलरी नहीं पूछते हैं। और आपको पता है हर महीने के एंड में आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाती है। वो कहां से आती है आपको बोलने की जरूरत पड़ती है नहीं। मिनिस्ट्री का काम, परमेश्वर का काम भी सेम ऐसे है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारे ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। समझ में आए बात को? समझ में? तुमको बोलने की जरूरत नहीं है प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, मुझे घर में राशन नहीं है, मेरे घर में पानी नहीं है, मेरे घर में कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिस खुदा बाप ने तुम्हें बुलाया है उसको मालूम है तुम्हें क्या करना है। जिस खुदा बाप ने तुम्हें अगर काम दिया है, अगर तुम उसके खेत के तो मजदूर हो तो उसको मालूम है उसको शाम को उसको तनख्वाह देनी है। तुमको उसको बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। अगर तुम्हारे पास में परमेश्वर ने असाइनमेंट दिए है, अगर तुम इधर मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारे क्रेडिट भी डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तुम्हारे क्रेडिट किए जा रहे हैं, तुम्हारे अकाउंट में के अंदर तुम्हारे ब्लेसिंग्स तुम्हारे रिलीज होते जा रहे, तुमको पता भी नहीं चलता। और ऑटोमेटिक देखते महीने में अरे हाँ आ गई सैलरी, कितना आनंद है आपके पास। जब आपकी सैलरी होती है तो बहुत कितने आनंद होते हैं आपके पास में कि मेरी सैलरी हो गई है। आप हर एक काम को करने की कोशिश करते हैं। जब इंक्रीमेंट होता है तो और भी आनंद हो जाता है। ये क्या है? क्या है? आपके किए हुए रिवॉर्ड से हो, है ना। कई बार आपको बोनस मिल जाता है, या तो फिर उसको आपको कुछ ग्रेचुइटी मिल जाती है, कुछ अलग अलग पैसे भी मिल जाते हैं आपको। किस काम के? जब आपने बिना पूछे काम कर दिया हुआ है तो बॉस खुश होकर आपको देता है ना। अरे वो तो दुनिया का हमारा खुद मालिक है, वो क्यों करना तुम्हें देगा। वो तो तुम्हारा बाप है, तुमको रचने वाला है, तुम्हारे सारे चीजों को दे देगा बराबर। तुमको खुद को मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुम दूसरे के लिए दुआ करो, वो उसकी आशीष से तुम्हारे अंदर क्रेडिट डिपॉजिट कर देगा वो तुम्हारे अंदर। हम केवल बैठे हमारा यार मेरा ये काम ही नहीं, इतने दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। खुदा बोलता है मैं तेरे को जो काम दिया है वही किया नहीं तूने। तू पहले दूसरे के लिए करो, तुम दूसरे के लिए विनतियां करो, प्रार्थनाएं करो, सारी चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए होती जाएगी। जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा। जो तुम पृथ्वी बांधोगे वो तुम्हारे लिए पृथ्वी स्वर्ग में बांधा जाएगा। ये सारे चीजों को हम हल्के में ले लेते हैं। उसके बिहाइंड द कर्टन क्या है मालूम ही नहीं आपको। आप वो दीवार के पीछे देखते नहीं है, आपको खाली बंद दिखता है, वो आग दिखती है, वो पानी दिखता है, लेकिन वो आग में से जाने की आपको हिम्मत नहीं है, वो पानी में से गुजरने की हिम्मत नहीं है आपको करने की जरूरत है वो चीज। परमेश्वर बोलता है आग से जाओगे तो तुम्हें वो जला नहीं सकेगी, पानी से जाओगे डुबा नहीं सकेगी, लेकिन उसमें से जाने का अनुग्रह मैं देता हूं। बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है।
मतलब जाना पड़ेगा, ये परीक्षाएं हैं, लेकिन हम परीक्षा उठाना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते, इस कामों को हम करना नहीं चाहते। मिनिस्ट्री में अगर आपको करना है तो चींटियों के जैसे तुम्हें शातिर बुद्धिमान बनना पड़ेगी, जरूरत है। हम ध्यान नहीं देते यहां वहां पर, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स है, कोई किसी को पड़ी नहीं है। आज इनके जीवन में क्या हो रहा है पता नहीं, उनके जीवन में क्या हो रहा है पता नहीं, पास्टर कैसे स्ट्रगल कर रहा है पता नहीं, हमको क्या लेना देना उनकी। करते हैं हमारे लिए प्रार्थना, हम भी प्रार्थना उनके लिए करते हैं, लेकिन वो क्या झेल रहे मालूम नहीं, तुम लोग क्या झेल रहे एक दूसरे को मालूम नहीं, पता ही नहीं है, एक दूसरे का लेना देना नहीं है आपको। जो चींटियों के पास अगर देखते हो आप देखिए उसको, वो परमेश्वर उनके लिए भी मददगार भेजता है। तो तुम तो उसके बेटे हो, तो तुम्हारी क्यों करना वो हेल्प करेगा, क्यों करना तुम्हें मददगार तुम्हें भेजेगा। परमेश्वर चाहता है कि तुम सीखे, हर एक बातों को सीखे, हर एक तुम्हारा ध्यान छोटी छोटी बातों पर होना जरूरी है। हम निगलेक्ट कर देते हैं वो छोटी छोटी बातों को, ये नहीं जाने क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। छोटी छोटी लोमड़ियां बड़े बड़े खेतों को उजाड़ देती है। तो ये छोटे छोटे तो है, बड़े पहाड़ के जैसा बन जाते हैं। जब छोटा है तभी जड़ से उखाड़ के फेंक दो उसको, जब बड़ा बन जाएगा पहाड़ तो आपको हटाना मुश्किल हो जाता है। फिर वो पहाड़ को देखते जाते हैं, फिर पहाड़ समस्या होगी मैं तब्दील रही, कितना बड़ा पहाड़ कैसे हटेगा। जब छोटे में है तो उसे हटाने की कोशिश कीजिए, कि रुके नहीं, रुके नहीं, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। हर एक काम में परमेश्वर से पूछते रहिए कि प्रभु मैं अब क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, पवित्र आत्मा हर एक कामों को आपके डेस्टिनी तक आपको पहुंचाएगा जरूर। प्रभु आपसे प्रेम करता है, सच में आपसे बहुत प्रेम करता है प्रभु। अगर आपको चुना है परमेश्वर ने तो आपके इनबिल्ट है, आप उस डिसेंडमेंट ऑफ स्पिरिट को काम में ले आओ। परख की आत्मा कहाँ दिख रहा है प्रभु, तुझे मुझे गैप में भरना है, कहां पर मुझे करना है। आपको किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े, ये काम करना है क्या वो काम करना है, ये तो इनबिल्ट तुम्हारे अंदर वो मूंगी के जैसा आना चाहिए। उनके मूंगी के अंदर इनबिल्ट वो काम है, उनके अंदर है वो काम इनबिल्ट, उनके अंदर छुपा आएगा, परमेश्वर ने डाला हुआ काम है, हमारे अंदर नहीं है क्या। हम किसकी सेवा करते हैं, हम किसी मनुष्य के लिए कर रहे हैं, किसी पास्टर के लिए कर रहे हैं, या खुद को ऊंचा करने के लिए कर रहे हैं, नहीं, हम स्वर्ग राज्य के लिए कर रहे हैं। अगर परमेश्वर का तुम काम निस्वार्थ और ईमानदारी से मेहनत से करो, अपना समझ कर करो, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर तुम्हें लिए घूमेगा, वो तुम पर नाज होगा। खुदा को एक दिन आएगा और बोलेगा हे मेरे विश्वास योग्य दास, कम आजा अंदर। ये शब्द सुनने के लिए आपको इन छोटी छोटी बातों में से जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रभु सच में आपसे बहुत प्रेम करता है। ये चींटियों का जो अध्याय हम लोग ऐसे पढ़ लेते, बस ऐसे पढ़ ले कि आलसी चींटियों के पास जा। हम देखते अरे सोएला है आदमी 3 बजे से लेके रात के 2 बजे तक, अरे सोएला है सोएला, बस उतना ही देखते हम लोग, सोया है। लेकिन उसके पीछे क्यों है, इसके मीनिंग्स बहुत अलग अलग है। उस सोए हुए के लिए नहीं, हम मिनिस्ट्री में सोए हुए हैं, हम मिनिस्ट्री में सोए हैं। कई बार एक है ना कि हम लोग देखते हैं, दिखता तो है लेकिन करते नहीं। इसका मतलब ये है कि हम, एक कहावत है कि सोए हुए इंसान को हम जगा सकते हैं, लेकिन सोने का जो नाटक करता है उसको हम जगा नहीं सकते, है ना। सोया हुए इंसान को उठ जाएगा, लेकिन जो सोने का नाटक,
करेगा, घुटेगा नहीं। ये ऐसा है, मिनिस्ट्री भी सेम ऐसी है, सेम है, कोई फर्क नहीं। जितने भी दिखते हैं ना मिनिस्ट्री में, यही छोटे छोटे पहलू है जो हम देखते नहीं है। इसलिए वचन जो है आज का चींटियों के ऊपर है, हमें सिखाने के लिए है कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, हमें क्या करने की जरूरत है। कि प्रभु तू बता मैं क्या करूं। प्रभु मैं उस चींटियों से सीखता हूं, मैं अपने गिरते हुए समय में वो मुझे काम में आएंगे, मेरे ब्लेसिंग्स मेरे गिरते हुए समय में वो मेरा आसरा होगा। तो मैं जमा करके रखा है जो ग्रेस, जो मेरे अनुग्रह को, जो मेरे अनाइंटिंग को मैं संभाल के रखूंगा प्रभु, जो मेरे हर स्थिति में, मेरे परिस्थितियों में काम में आएगा, वो आपको लिए चलेगा। बस आपको उसको लेके कैरी करना पड़ेगा। तकलीफ है, दर्द है, दुख है, समस्या है, बहुत कुछ बातें हैं हमारे अंदर, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता, हमें सीखने की जरूरत है। छोटे छोटे बातों को सहने की जरूरत है। हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे, हमारे हाथ में है। चुनाव हमारे हाथ में है, बढ़ना घटना वो हम चुनाव करते हैं। अगर परमेश्वर के लिए काम करो, बढ़ेगा परमेश्वर, बढ़ाएगा। तो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, नहीं है कर्जदार। हमें करने की जरूरत है, हमें करने की जरूरत है। आज हम एक निर्णय ले कि प्रभु सच में तूने हमें इस चींटियों के जरिए सिखाया है कि प्रभु हमें कैसे इसमें आगे बढ़ना है। प्रभु हम रुकेंगे नहीं। परमेश्वर तूने जो काम दिया है मुझे, उस काम को मैं शुरू तो करूंगा, लेकिन वो आखिर तक मैं फिनिश जरूर करूंगा। मेरा जो क्रूस है परमेश्वर, मैं वो क्रूस लेकर आधे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। मेरा क्रूस मैं प्रतिदिन उठाऊंगा प्रभु, और प्रतिदिन उठाऊंगा। जैसे परमेश्वर राजा और परमेश्वर तूने अपना क्रूस उठाकर चला है परमेश्वर, लेकिन एक व्यक्ति आया जो तुझे उठाने के लिए, ऐसे भी लोग परमेश्वर तू देगा, मुझे पता है। जितना क्रूस उठाने वाले लोग परमेश्वर, मेरा क्रूस उठाने वाले भी लोग भेजेगा। जो वजन मुझे सहा नहीं जाता परमेश्वर लोगों को भेजेगा। तू जैसे चींटियों के पास भेजता है परमेश्वर, वैसे तू मेरे पास भी भेजेगा। मेरे से असहाय होगा प्रभु, लेकिन तू मुझे वो शक्ति सामर्थ्य देगा, लोग देगा वो डेस्टिनी पूरा करने के लिए। परमेश्वर मुझे कुछ तो सिखा परमेश्वर, मैं प्रतिदिन अपना क्रूस लिए चलूंगा परमेश्वर। जो काम तूने दिया है राजा, आधे में नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर। उसको, मेरी दौड़ को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा राजा। मुझे बल, बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी, ताकि मैं थकू नहीं, मैं डिस्ट्रैक्शन में नहीं चला जाऊं प्रभु जी, मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, मेरी नजर यहाँ वहां ना भटके परमेश्वर। मैं तेरे दर्शन के से भटक ना जाओ प्रभु जी। जो काम तूने मुझे दिया है अंत तक मैं वफादार रहने की कोशिश करूं प्रभु राजा। तू ऐसे कर परमेश्वर। सच में तूने आज मुझे चींटियों के जरिए सिखाया है, इसलिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं प्रभु। वो चींटियां मेरे जीवन में एक नया मोड़ ले आएगी प्रभु जी। चींटियों का जीवन मेरे लिए एक नया मोड़ ले आएगी प्रभु। आज तक मैं था, सोया था प्रभु जी, आज तक मैं आलसी था, परंतु राजा तूने मुझे मोटिवेट कर दिया है परमेश्वर। तूने मुझे एक प्रोत्साहन दे दिया है प्रभु जी। आज से मैं अपना क्रूस उठाकर चलूंगा। मुझे पता है मुझे मेरी दौड़ में पूरी करूंगा परमेश्वर। मुझे बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य पर दया कर, आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन।